हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 31 फॉर क्लास 8th, सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 16 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम लाइट चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। वी ऑल नो दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। हम सभी जानते हैं कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज फॉर्म होती है वो कहाँ पर होती है बच्चों, वो रेटिना पर होती है। हमने आँख का चित्र किया था, ठीक है। डायग्राम में हमने समझा था कि जो हमारे आँख में कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या करता है, वो चीज़ों का जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है वो कहाँ पर बनाता है, आइज़ के रेटिना पर बनाता है, ठीक है। और रेटिना पर हमें चीज़ें उल्टी दिखाई देती हैं और हमारा मस्तिष्क उनको फिर सीधा कर लेता है। नाउ however the impression of an image does not vanish immediately from the retina। और जैसे ही कोई भी वस्तु हम देखते हैं उसका इमेज हमारी रेटिना पर बनता है। ऐसा नहीं है कि जो भी वस्तु है उसको हटाने से ही एकदम से जो इमेज है वो हमारे मस्तिष्क से गायब हो जाती है या रेटिना से गायब हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। इट परसिस्ट देयर फॉर अबाउट 1/16 ऑफ ए सेकेंड। ये जो है 1/16 ऑफ ए सेकेंड यानी 1 सेकेंड के 16वां जो अगर हम देखें पार्ट है, उतने टाइम तक ये हमारे रेटिना पर परसिस्ट करती है, रहती है। So, if still images of a moving object are flashed on the eye at 16 or a rate faster than 16 per second, then the eye will experience that object is moving like a movie। तो इसीलिए बच्चों अगर हमारे को जो है देखिए एक ही सेकंड में 16 या उससे ज़्यादा इमेजेस अगर एक साथ दिखाई जाएं, ठीक है ना, यानी लगातार एक सेकंड में हमने अगर 16 या 16 से ज़्यादा इमेजेस आप कह सकते हो कि बनती हैं हमारे रेटिना पर, हम चीज़ें देखते हैं, तो हमें क्या लगेगा कि वो जो इमेजेस हैं वो जो है एक मूवी की तरह लगेंगी। हमें लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो मूव कर रहे हैं लाइक अ मूवी, जैसे लगातार मूवी के चित्र जो हैं वो जो है मूव करते रहते हैं। इसी तरह हमें लगेगा उन जो ऑब्जेक्ट की इमेजेस को देखकर कि ये कोई मूवी चल रही है, क्योंकि हमारी रेटिना पर टाइम जो है वो कितना है परसिस्ट करने का एक इमेज का, वो है 1/16 सेकेंड। तो अगर हमें 16 से ज़्यादा देख लिए तो क्या होगा, हमारे रेटिना हमारी आई को ऐसा फील होगा कि एक मूवी चल रही है, लगातार पिक्चर्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू एन एक्टिविटी। आप ये एक्टिविटी घर पे भी करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ईजी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी रहने वाली है ये। अब देखिए एक्टिविटी क्या है। टेक ए स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड विद डायमेंशन बिटवीन द रेंज ऑफ 6 to 8 सेंटीमीटर। आपको 6 to 8 सेंटीमीटर के कार्डबोर्ड के पीसेस लेने हैं। एंड मेक 2 होल्स ऑन द राइट एंड लेफ्ट एज ऑफ द कार्डबोर्ड। आपको क्या करना है, जैसे आपने ये कार्डबोर्ड ले लिया और आपने इसमें होल कर लिया, ठीक है, और आपने इसमें से एक थ्रेड निकाल लेना है। इंसर्ट अ स्ट्रिंग पास थ्रू द 2 होल्स। आपने जो 2 होल्स हैं इनके अंदर से क्या कर लेना है, आपने जो है यहाँ से थ्रेड जो है वो निकाल लेना है, ताकि जो कार्डबोर्ड है वो उसको आपको ऐसे लगातार जो है लगातार घुमाना है। क्लियर। तो उसके लिए आपको इसके अंदर स्ट्रिंग जो है वो लगा लेनी है। उसके बाद देखिए क्या करना है, पेस्ट ए केज ऑन फ्रंट साइड ऑफ द कार्डबोर्ड एंड अ बर्ड ऑन द फ्लिप साइड। आपको क्या करना है, एक केज जो है एक इस तरह से पिंजरा बनाना है जो कि कार्डबोर्ड के एक साइड पे पेस्ट कर लेना है, और एक जो है आपको बर्ड बनाना है जो कि इसके ऑपोजिट साइड पे पेस्ट कर लेना है। क्लियर। इस तरह से तो एक साइड पे आपने जो पिंजरा है केज वो बना के पेस्ट करना है, और दूसरी साइड जो है आपने जो बर्ड है वो पेस्ट करना है। और इस तरह से देखिए ये जो स्ट्रिंग है आप देख सकते हो, इस तरह से जो आपको यहाँ पे क्लियर नहीं होगा, ये कार्डबोर्ड है और ऐसे स्ट्रिंग जो है वो क्या करी हुई है, निकाली हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जो आपने रस्सी निकाली है उसको आपने जो है होल्ड करना है बोथ साइड्स पे, और आपने रस्सी को ऐसे मोड़ लेना है। जैसे अगर हम उसको खोलेंगे तो उसकी सिलवटें खुलती है ना, फिर वो घूमता है। जैसे नॉर्मल आप रस्सी को ऐसे जो है उसके बट बना लेते हो और उसको खोलते हो तो वो फिर एकदम खुलते हुए घूमता रहता है।
इसी तरह से आपको यहाँ पर करना है। नाउ होल्ड द स्ट्रिंग फ्रॉम बोथ साइड्स एंड ट्विल द स्ट्रिंग्स मैनी टाइम्स, और आपको स्ट्रिंग्स को ट्विल कर लेना है, उसको बट दे लेने हैं। आफ्टर दैट रिलीज इट, और जब आप उसको एकदम से छोड़ोगे तो क्या होगा, वाइल डूइंग द अबोव स्टेप वी कैन सी द कार्डबोर्ड मूविंग फास्ट। आपको दिखाई देगा कि जो कार्डबोर्ड है वो एकदम से बहुत ही फास्ट तरीके से क्या होगा, वो जो है उसके जो स्ट्रिंग्स हैं वो खुलते चले जाएंगे। एंड दिस क्रिएट एन इल्यूजन दैट द बर्ड इज इनसाइड द केस। अब क्या होगा, कार्डबोर्ड एक बार जो है आपको केस दिखाई देगा, एक बार जो है आपको बर्ड दिखाई देगा, ऐसे लगातार घूमते हुए। तो आपको यहाँ पर क्या इल्यूजन होगा, आपको इल्यूजन होगा कि जो बर्ड है वो केस के अंदर है। ठीक है, आप इस एक्टिविटी को ज़रूर करके देखिएगा, आपको क्या लगेगा कि जो बर्ड है वो क्या है, वो केज के अंदर है। क्लियर। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हम कह सकते हैं कि जो हमारी आइज़ की परसिस्टेंस पावर है वो कितनी है, 1/16 सेकेंड। नाउ डू यू नो द सेम फिनोमिना हैपन्स वाइल वी वॉच द मूवी क्लिप वेयर मोर देन 24 इमेजेस आर फ्लिप्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये सेम फिनोमिना जो है मूवी क्लिप जो होती हैं जिसके अंदर मोर देन 24 इमेजेस जो है लगातार फ्लिप होती हैं 1 सेकंड के अंदर, वही हमें क्या लगता है, मूवी लगती हैं। जैसे मूवी देखते हैं ना, तो इसमें अंदर इस तरह से फ़ोटोज़ होती हैं। अब ये जो फ़ोटो होती हैं ये 1 सेकंड में 24 से भी ज़्यादा होती हैं, जिसके कारण हमें फ़ोटो जो है वो कैसा लगता है, जैसे कोई मूवी जो है वो चल रही है। ठीक है, दिस कन्फ्यूज द आइज़ टू बिलीव वी आर वॉचिंग अ मूवी। इससे हमारी आइज़ जो है उनको इल्यूजन होता है कि क्या चल रही है, कोई मूवी जो है वो चल रही है। अब आपको यहाँ पे बहुत ही आसान से बच्चों 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑन विच पार्ट ऑफ द आई। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना ऑफ द आई। जो इमेज है वो कहाँ बनती हैं, वो आई के रेटिना पर बनती हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज परसिस्ट ऑन द रेटिना। ठीक है, रेटिना पर जो इमेज है, ठीक है, उसकी जो इम्प्रेशन है वो कितनी टाइम तक परसिस्ट करती है। सो इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज परसिस्ट ऑन द रेटिना फॉर 1/16 ऑफ ए सेकेंड। 1 सेकेंड का 16th पार्ट जो है उतने टाइम तक रेटिना पर जो इमेज है वो परसिस्ट रहती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ आर वी एबल टू वॉच मूवीज़। मूवीज़ को हम कैसे देख पाते हैं। वी वॉच ए मूवी क्लिप वेयर मोर देन 24 इमेजेस आर फ्लिप्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो हम मूवी क्लिप जो है कैसे देख पाते हैं, जिसके अंदर 1 सेकेंड में 24 या उससे ज़्यादा इमेजेस होती हैं, तो हम मूवी क्लिप, इसीलिए हमें हमारे आंखों को क्या लगता है कि मूवी जो है वो चल रही है। दिस कन्फ्यूजेज द आइज टू बिलीव वी आर वॉचिंग अ मूवी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर आइज, राइट 4 मेजर्स। आपको बताना है कि आप अपने आइज़ की केयर कैसे कर सकते हो। 4 तरीके आपको यहाँ पर लिखने हैं, मैंने 5 लिखे हैं, तो कोई भी 4 आप यहाँ पर लिख सकते हो। फर्स्ट है, वी शुड नॉट स्टडी इन वेरी लो एंड वेरी ब्राइट लाइट, इट मे कॉज आई और हेडेक। ठीक है, तो हमें बहुत कम या ज़्यादा रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। रेगुलर एग्जामिनेशन ऑफ आवर आइज शुड बी डन, हमें आंखों का रेगुलर एग्जामिनेशन कराते रहना चाहिए। थर्ड है, डोंट लुक डायरेक्टली एट द सन, सन के डायरेक्ट हमें नहीं देखना चाहिए। फ्लैश लाइट के या लेज़र लाइट के, इट कैन डैमेज द रेटिना, ये हमारे रेटिना को डैमेज कर सकता है। नंबर 4th, वॉश योर आइज विद योर क्लीन वाटर एटलीस्ट 3 to 4 टाइम अ डे। 3 to 4 टाइम हमें अपनी आंखों को क्लीन करना चाहिए ताकि जो डस्ट है, पार्टिकल्स हैं, वो सब निकल जाएं। नंबर 5th है, कीप द बुक एट अ नॉर्मल डिस्टेंस वाइल रीडिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम पढ़ते हैं तो जो बुक है वो हमें एक पर्टिकुलर एक जो है नॉर्मल डिस्टेंस पे रखनी चाहिए, ना ज़्यादा पास ना ज़्यादा दूर। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट बच्चों, यहाँ से आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, सारे क्वेश्चन समझ आए, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।